हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेगा। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए सीटेट पेपर का एनालिसिस जो 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस करेंगे। बच्चों का ये कहना है कि जो पेपर आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। पेपर कैसा आ रहा है? इजी टू मॉडरेट के बीच में आ रहा है पेपर। और ये भी कहना है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कल के पेपर में भी 9 जनवरी के पेपर में जो था वो निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया था। एंड आज के पेपर में 3-3 फुल फॉर्म्स आए थे। एक सीसी का फुल फॉर्म आया था। एनसीएफ से रिलेटेड है ये, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। तो ये असेसमेंट से क्वेश्चन आया था। एक सीसी का फुल फॉर्म आया था। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, जो कि चॉम्स्की ने दिया है। तो ये भी पूछ सकता है कि एलईडी किससे संबंधित है, किसने ये दिया है। तो एलईडी किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। इन्होंने ये कहा था, चॉम्स्की ने ये कहा था कि जो बालक होता है वो इस डिवाइस के साथ पैदा होता है। मीन्स कि उसमें भाषा को सीखने की, अर्जित करने की क्षमता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म आया था। परख का फुल फॉर्म देखने को मिला है आज। तो परख का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ लिख देती हूँ मैं परख का फुल फॉर्म। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख का फुल फॉर्म देखने को मिला था। ये क्या है? इवोल्यूशन जो हमारा प्रोसेस है उसमें इवोल्यूशन प्रोसेस को और भी अच्छा करने के लिए ये परख चलाया गया था। फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो बाला का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ये निपुण का फुल फॉर्म कल पूछा गया था। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? बाला का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज होता है। बाला मीन्स कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें क्या, बिल्डिंग को क्या करना चाहिए? एज अ लर्निंग एड बनाना चाहिए। बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए। तो फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। कल से आज तक हमें 4 फुल फॉर्म्स देखने को मिल गए हैं। निपुण का फुल फॉर्म, लेड का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सीसी का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एंड परख का फुल फॉर्म। तो आगे भी आप लोग एनसीएफ से रिलेटेड, एनसीएफ 2005 2020 इन सब से रिलेटेड फुल फॉर्म्स देख के जाइएगा। और देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। पेंटिंग से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन आया था। कल मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। और आज पेंटिंग से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए? वाराणसी पेंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा हम देखें तो एनिमल्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 9 जनवरी के पेपर में एनिमल से रिलेटेड हाथी से देखने को क्वेश्चन मिला था कि हाथी से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। जो नर हाथी होता है वो उसका ग्रुप का हेड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि मादा हाथी जो होती है वो ग्रुप की हेड होती है। 20 से 25 बच्चे उसके ग्रुप में रहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस देखने को मिले थे कल के पेपर में। और आज के पेपर में जो 10 जनवरी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, इसमें मोर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मोर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि मोर कैसा पक्षी है। और इसके अलावा अगर आप आगे भी पेपर की तैयारी आगे आपका पेपर पढ़ने वाला है तो आप
स्लॉथ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि स्लॉथ सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट एनिमल कह लीजिए उसका है। स्लॉथ के बारे में क्वेश्चंस देते ही देते हैं वो लोग। तो स्लॉथ क्या करता है, 17 से 18 घंटे सोता है। वो पेड़ के डाली पे उल्टा लटक कर सोता है, और वो बहुत ही आलसी जानवर माना जाता है। 7 दिन में एक बार वो आता है शौच के लिए, नीचे आता है, फिर वो वहीं चला जाता है, और वो अपने पूरे जीवन भर में सिर्फ 7 से 8 वृक्षों पर रह के अपना जीवन बिता देता है। तो ये स्लॉथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। तो एनिमल्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, पेंटिंग्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज के पेपर में मेला से क्वेश्चन आया था एक। मेला, बच्चों को एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं याद रहते, ना ही आंसर्स याद रहते, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो आंसर्स लोग भेजना भूल जाते हैं। तो मेला से रिलेटेड आया था। मेला से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि पशुओं का मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है। और फिर अजमेर में कौन सा मेला लगता है, तो वहाँ ऊँटों का मेला लगता है, राजस्थान के अजमेर में। अक्टूबर से नवंबर मंथ में वो लगता है। तो वहाँ किस चीज़ का मेला लगता है, ऊँटों का मेला लगता है। वो 5 दिवसीय मेला होता है अजमेर में। ये आप अगले पेपर के लिए तैयार कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि अजमेर में ऊँटों का मेला लगता है और ये 5 दिवसीय मेला होता है। ये अक्टूबर और नवंबर, या तो नवंबर मंथ में लगता है। इसके अलावा और क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, डिसऑर्डर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एडीएचडी, इन तीनों से कल भी क्वेश्चन देखने को मिला था। मीन्स कि 9th जैन को भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला था, और आज भी 10th जैन को भी, 10 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें भी ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एडीएचडी, इन सबसे क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। ये आप अगर मेरा पहले के सेशंस वगैरह देखे होंगे तो उसमें मैंने बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, क्योंकि सीटेट में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है, इससे एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि डिसलेक्सिया से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि कोई बच्चा 100 को वर्ड्स पढ़ता है तो उस कौन सा उससे डिसऑर्डर है। कोई 17 को 71 पढ़ता है तो उसे कौन सा डिसऑर्डर है। ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। डिसग्राफिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डिसग्राफिया क्या होता है, जो राइटिंग डिसेबिलिटी होती है, किसी बच्चे की राइटिंग समझ में नहीं आए, या फिर वो स्पेस जो होता है वो सही से ना लगा पाए, तो उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। एडीएचडी, एडीएचडी से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला था, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा अटेंशन पे नहीं कर पाता है, मीन्स कि उसका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, वो अटेंशन क्लास में नहीं दे पाता है, किसी भी चीज़ में वो अटेंशन नहीं दे पाता है। तो डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म होता है एक, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो देख के आगे पेपर में जाइएगा। और फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्शन एंड मैप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैप से तो हमेशा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि कल अरबियन सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 9 जनवरी के दिन, कि अरबियन सी से कौन कौन सा जो स्टेट है वो मिला हुआ, मीन्स की सटा हुआ है, और राज्य बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैप से भी आज भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ईवीएस के थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। बच्चों ने बताया कि ईवीएस थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में। आज का जो 10 जनवरी का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ईवीएस थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने अपने पहले सेशंस में बार बार आपको बताया कि ईवीएस में 6 थीम्स होते हैं।
फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स दैट वी मेड एंड डू। तो ये कुछ थीम्स होते हैं ईवीएस में। इसमें एक और थीम होता है ट्रेवल। तो ये 6 थीम्स होते हैं। इसमें से पूछ सकता है कि कुछ 4 ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा ईवीएस का थीम नहीं है। तो ये 6 थीम्स आपको याद रखने, ये 6 थीम्स ईवीएस के थीम्स है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस, थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चंस आ रहे हैं मोटिवेशन से। ऐसा देखा गया है कि मोटिवेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, अभिप्रेरणा से, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेशंस में अपने जो क्वेश्चंस करवाए हैं 20 क्वेश्चंस की सीरीज, उसमें करवाए हैं। मोटिवेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था आज के पेपर में। स्कीमा, स्कीमा से कल भी क्वेश्चन देखने को मिला था और आज भी स्कीमा से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा जेडपीडी से क्वेश्चन देखने को मिला था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, वाइगॉत्स्की ने जो दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उससे क्वेश्चंस देखने को मिला था। इसके अलावा आप इसका स्कैप फोल्डिंग भी पढ़ के जा सकते हैं, जिसे हम ढांचा कहते हैं, जो किसी और नोन पर्सन द्वारा दिया गया सहायता या हेल्प होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्किनर, सॉरी, पियाजे से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। पियाजे के जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस इन्होंने डेवलपमेंट के दिए हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वाइगॉत्स्की से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि कल के शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? इसमें हमें बताना है कौन सी भावना बाधा डालती है। तो उत्साह, उत्साह होगा तो क्या होगा, उत्साह होगा तो इंसान अच्छे से सीख पाएगा। खुशी भी होगी तो भी इंसान सीख पाएगा। गर्व भी होगा तो भी इंसान अच्छे से सीख पाएगा। जो चिंता होगी वो क्या करेगी, बाधा डालती है। चिंता क्या करती है, बाधा डालती है सीखने में। अगर आप चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें बताना है असेसमेंट जो हम करते हैं उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। सीखने में वृद्धि, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बच्चे का वर्गीकरण मानकर, बच्चे के में भय और तनाव। तो जो आकलन हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है और आगे हम उसे कितना सिखा सकते हैं। तो ये आकलन, असेसमेंट से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा फुल फॉर्म में ही आया था, सीसीई का फुल फॉर्म पूछा था। तो असेसमेंट आप एक बार अच्छे से देख के जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? हमें ये बताना है बच्चे का जो विकास होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन से हैं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। आप अगला पेपर देने जाएं, जिसका भी पेपर हो, वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक बार देख के, डेवलपमेंट के जो प्रोसेस, सॉरी, प्रिंसिपल्स हैं, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से भी कल भी आया था और आज भी आया है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हमें इसमें बताना है कि विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, ये तीनों ही विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स से हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें हम इंग्लिश पे थोड़ा वो करेंगे, हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों में लिंग ही होता है। तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। मीन्स कि कोई लड़का है, लड़की है, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। और जो जेंडर होता है ये क्या होता है, सोशल कॉन्सेप्ट होता है। सोशल मीन्स सोसाइटी के द्वारा दिया गया। सेक्स क्या होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लड़के हैं, लड़की हैं, तो ये हमारा सेक्स है, ये बायोलॉजिकल है, ये भगवान द्वारा दिया गया है, तो इसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन जेंडर क्या होता है, जो समाज द्वारा हमें दिया जाता है। जैसे कि कहते हैं लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बार बार, ये तो प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन।
तो ये हमारा एक क्वेश्चन आया था पेपर में। नेक्स्ट, एक रचनात्मक कक्षा में डैश सीखने का केंद्र है। हमें ये बताना है कि सीखने का केंद्र क्या है। सड़क याद करना, यहाँ सड़क नहीं होगा, रोड होगा। रट कर याद करना, रोड को सड़क वो कर दिया है। रट कर याद रखना, अर्थ बनाना, ड्रिल और अभ्यास, कंडीशनिंग। तो रचनात्मक जो शिक्षण होती है वो किस पे जोर देती है? अर्थ बनाने पे, कि बच्चा खुद से सीखे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो आप इन सबको, क्योंकि देखिए पिछले पेपर से रिलेटेड ही आगे वाला पेपर आया। जो 9 जैन को पेपर हुआ था, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि 9 जैन को क्या पूछा था, फुल फॉर्म पूछा गया था। 9 जैन को फुल फॉर्म पूछा गया था निपुण का। तो आज फुल फॉर्म पूछा गया परख, एलईडी, सीसी का। तो जैसे क्वेश्चंस पीछे पीछे आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। तो इससे ही रिलेटेड, जैसे कि पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कल मधुबनी पेंटिंग से पूछा गया था, आज वाराणसी से। एनिमल्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ, और बर्ड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बर्ड के फर के बारे में। आज का जो 10th का पेपर था, आज 10 जनवरी को जो पेपर था, उसमें पूछा गया था बर्ड से, कौवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कौवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौवा क्या करता है? कौवा अपना घोंसला बनाता है। और कोयल से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में आके अपना अंडा दे देती है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आगे और एनालिसिस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।